हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आपके लिए हमारे पहले वाले वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यानी नर जनन तंत्र की। पुरुष में पाए जाने वाले समस्त जनन अंगों को नर जनन तंत्र कहते हैं और इसके नर जनन तंत्र के भाग होते हैं वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्राशय, श्वसन और सहायक जनक ग्रंथियां। यह सभी नर जनन तंत्र के अंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृषण कोश की। मानव के वृषण कोश में स्थित होते हैं। यह वृषण की ताप नियंत्रण की इकाई होती है। वृषण कोश के कारण वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण कोश के अंदर दोनों वृषण बंद रहते हैं। वृषण कोश के भीतरी बीचों के बीच में एक पेशीय अंडकोश विभाजक पट होता है जो कोश को 2 भाग में बांटता है। दोनों में एक एक वृषण होते हैं। वृषण कोश ताप नियंत्रक होता है, जैसे अपन ने पहले भी देख लिया है। डायग्राम में देख सकते हैं आप किस प्रकार स्थित होता है। क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान आवश्यक है, इसलिए यह तापमान को स्थिर रखने का कार्य करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वृषण यानी टेस्टिस। इसके बारे में बात करते हैं। लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, रंग होता है गुलाबी और आकार में होते हैं अंडाकार, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। दोनों वृषण मोटे 2 स्तरीय वृषण खोल में बंद रहते हैं। डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हो किस प्रकार वृषण स्थित होता है। स्तनधारियों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। मानव के वृषण उदगुहा से बाहर स्थित होते हैं। वृषणों की उत्पत्ति भ्रूणीय मेजोडर्म से होती है। मानव के वृषण अधर गुहा से मेडेंट्री उत्तक से जुड़े रहते हैं। किस प्रकार होते हैं देखेंगे। डायग्राम में आपने समझ लिया अच्छे से। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अधिवृषण। लंबाई लगभग 6 मीटर और पतली नलिका के रूप में होते हैं। अत्यधिक कुंडलित कोरमा जैसी होती है। देख सकते हैं किस प्रकार दोनों साइड होती है अपनी अधिवृषण। यह एक पतली व लंबी व कुंडलित नलिका होती है, अपन ने पहले पढ़ा था। इसका कार्य वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने का मार्ग देना और सेकंड होता है संकलन से पहले शुक्राणुओं को संचयन करके पोषण प्रदान करना, निषेचन के लिए कोशिकाओं का परिपक्वन करना। ये सब अधिवृषण में आते हैं। यह अधिवृषण का कार्य होता है। इसमें अधिकतम 1 माह तक शुक्राणु रह सकते हैं। शुक्राणु संकलित न होने की स्थिति में अधिवृषण में ही अपघटित हो जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार अधिवृषण स्थित होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नर जनन का शुक्रवाहिनी। लगभग 40 सेमी लंबी कुंडलित नलिका होती है। देख सकते हो किस प्रकार। यह वृषण नाल या इग्विनल गुहा से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी संरचना सेमेनल वेस्किलस में खुलती है। एक वृषण में लगभग
250 कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें वृषणपालियाँ कहते हैं। डायग्राम में समझ सकते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, शुक्राशय। शुक्राशय देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाया है कहाँ स्थित होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यह एक ग्रंथिल की संरचना है। इसमें क्षारीय तरल स्रावित होता रहता है, जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। शुक्राणु सहित यह तरल वीर्य या सीमेन कहलाता है। अब हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की। पुरुषों में एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथियां पाई जाती है, जिसके द्वारा हल्के पीले व चिकने द्रव का स्रावन किया जाता है। मूत्र मार्ग मैथुन अंग श्विष्य से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। देख सकते हैं हम डायग्राम में, शीशन यानी पेनिस लास्ट में निकलता है। फिर हम बात करते हैं पेनिस की, श्वसन की। यह पुरुषों का मैथुन यानी सेक्स ऑर्गन होता है। श्वसन मूत्र रूट ऑफ पेनिस, श्विष्यकाय इसके नाम होते हैं। ये श्वसन मूंड इसके नाम होते हैं। श्वसन बेलनाकार मसल बाह्य जननांग होता है। पेनिस के बारे में, जो पेनिस होता है इसके आधार भाग में रुधिर वाहिका स्थित होती है। उत्तेजना के समय इन नलिकाओं में रुधिर भर जाता है, जिससे पेनिस सीधा व शक्त हो जाता है। पेनिस के अग्र को ग्लैंड पेनिस कहते हैं। यह एक चमड़ी द्वारा ढका रहता है, जिसे अग्रस्थ कहते हैं। इसके मध्य में मूत्र जनन मार्ग स्थित होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सहायक ग्रंथियों की बात करेंगे। मतलब नर जनन में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, सेक्स ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। यह सहायक जनन ग्रंथियां होती प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यह सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि एक जोड़ी होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव्य स्रावित होता है, जो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है, जिससे पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। यह पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। काउपर्स ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। सहायक ग्रंथियों के स्रावन तथा शुक्राणु के मिलने से वीर्य बनता है। ये सहायक जनन ग्रंथियों के कार्य होते हैं। सहायक ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को तरल माध्यम पदार्थ प्रदान करता है और शुक्राणुओं को पोषण मिलता है और उन्हें सक्रिय रखता है। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके ऑर्गन्स की बात करते हैं तो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि व सहायक ग्रंथियाँ, जेनेटिक ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय की बात करेंगे। महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक जननांग के रूप में पाए जाते हैं।
एक जोड़ी अंडाशय आकृति लगभग कैसी होती है? बादाम जैसी होती है। देखो डायग्राम में एक जोड़ी पाई जाती है फीमेल्स में। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन स्रावित होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय का बाहरी आवरण एपिथेलियम कहलाता है व भीतरी भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा को 2 भागों में विभाजित होता है, परिधि वाला भाग व मध्य वाला भाग, मिडल कहलाता है। अंडाशय मेसोडर्म ऊतक द्वारा शरीर के श्रेणी भाग से जुड़े रहते हैं। फिर हम बात करते हैं अंडवाहिनी की। फैलोपियन नलिका वह स्थान है जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसे एम्पुला कहते हैं, यानी तुम्बिका कहते हैं, जहाँ पे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका चौड़ा भाग मुखिका झालदार रोम भी होता है। अंडवाहिनी के निम्न भाग होते हैं। अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती है। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य अंडाणुओं भंडारण व पोषण प्रदान करना होता है। मतलब यह अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती है। के विभिन्न भाग होते कौन कौन से होता है? फर्स्ट होता है झिल्ली, कीप, तुम्बिका, संकीर्ण पथ, फंडस, गर्भाशय। यह अंडवाहिनी इन भागों में विभाजित होती है। यह अंडवाहिनी का जो झिल्ली होता है वह अंडवाहिनी का अग्रभाग होता है। हम डायग्राम में देख सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं किस प्रकार अंडवाहिनी स्थित होती है, किस प्रकार उसके भाग होते हैं। फिर हम तीसरे की बात करते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की बात करते हैं। महिलाओं में मांसपेशियों से बनी एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, यानी शंक्वाकार या त्रिकोणाकार रचना, जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश में स्थित है। इसी में दोनों अंडवाहिनी खुलती है। इसका आकार उल्टी नाशपाती जैसा भी अपन समझ सकते हैं। यह 3 भागों से निर्मित होती है। इसके निचले संकीर्ण भाग को सर्विक्स कहते हैं और आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। इसके बाहरी ये 3 भागों में विभाजित होती है। अपन को पता है गर्भाशय दीवार, बाहरी आवरण, मध्य आवरण, आंतरिक आवरण, 3 भागों में विभाजित होती है। जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मध्य आवरण को बोलते हैं मायोमेट्रियम और आंतरिक आवरण को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। गर्भाशय इन 3 भागों में विभाजित होता है। गर्भाशय की दीवार में श्लेष्मा कोशिकाओं से म्यूकस स्रावित होता रहता है, जो शुक्राणु और अंडाणु के मार्ग को सुगम बनाता है तथा उसकी सुरक्षा भी करता है। गर्भाशय में निषेचन अंडे का वीर्य होता है। गर्भाशय की साइज कितनी होती है? 2.5 × 5 × 7.5 सेंटीमीटर होता है। गर्भाशय की साइज होती है। गर्भाशय के गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का
मुख बंद रहता है जो प्रसव के समय खुल जाता है। यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। योनि किस प्रकार होती है? अब हम योनि के बारे में बात करते हैं। योनि की दीवारों में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि के दोनों तरफ ब्रुथोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। ब्रुथोलिन ग्रंथि का कार्य क्या होता है? इस द्रव्य स्रावित करती है। योनि इन ग्रंथियों से एक द्रव्य स्रावित होता है जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणु को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। अपन ने पीछे पढ़ा है, ये चिकना पदार्थ स्रावित करता है। यह ग्रंथि मैथुन क्रिया को आसान बनाती है। फिर हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की। ब्रुथोलिन ग्रंथि, रेक्टल ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, यह 4 ग्रंथियाँ मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों का कार्य करती है। ब्रुथोलिन ग्रंथि के बारे में बात किया कि ये मैथुन की क्रिया को आसान बनाती है, एक तरल चिकना पदार्थ स्रावित करती है। बात करते हैं स्तन ग्रंथि। महिलाओं में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है जो उत्तक व स्तनपालियों व स्तन कुपिकाओं से बनती है। फ्रेंड्स, इनफ ऑफ टुडे। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।